नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रवाल। साथियों, जैसा आप सभी लोगों ने पिछले दिनों में घटना सुना होगा और घटना पश्चिम बंगाल से था। एक मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप किया गया और रेप करने के बाद विभत्स तरीके से उस महिला डॉक्टर का हत्या कर दिया गया, जिस घटना ने पूरे देश के दिल को झकझोर दिया और कहीं न कहीं इस घटना ने इंसानियत को, मानवता को भी शर्मसार करने का कार्य किया है। इस घटना को जिसने भी सुना हुआ, इस घटना को सुनकर हतप्रभ रह गया, स्तब्ध रह गया। और उसके बाद आपको बता दें कि जब से यह घटना सामने आया है तब से अभी तक खास तौर से डॉक्टर समाज की बात किया जाए और डॉक्टर डिपार्टमेंट की बात किया जाए तो डॉक्टर लोग हड़ताल कर रहे हैं और उनकी मांग है कि इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, जिससे कि इस तरह की मानसिकता रखने वालों के अंदर डर का माहौल बने और इस तरह को कुकृत करने के लिए 10 बार सोचे। उसके बाद इस घटना को लेकर देश में राजनीतिक माहौल भी गरमाया। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर इस घटना को लेकर विरोध जता रही थी। कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी थी जो खुले तौर पर विरोध जता रही थी, कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी थी जो सिर्फ नाम मात्र के लिए ट्विटर पर विरोध करके अपना पल्ला झाड़ रही थी। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि कौन सी राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया और कौन सी राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ पल्ला झाड़ने का काम किया। तो साथियों, आपको बता दें कि खास तौर पर अगर इंडिया गठबंधन की बात किया जाए, इंडिया अलायंस की बात किया जाए, सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार है और ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, यानी कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। और इंडिया ब्लॉक की बात किया जाए तो इंडिया ब्लॉक के जितने भी घटक दल हैं, जितने भी गठबंधन के हिस्सेदार पार्टी हैं, उन सभी घटक दलों ने विरोध के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर बयानबाजी किया। विरोध जताते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखकर अपना पल्ला झाड़ लिया। बाकी उन्होंने किसी प्रकार की कोई मांगे नहीं उठाई, किसी प्रकार का कोई ममता सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। और ऐसा इसलिए हुआ कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार है। अगर यही पश्चिम बंगाल में एनडीए घटक दल की सरकार होती या एनडीए अलायंस की सरकार होती तो सारे विपक्षी नेता, सारे इंडिया अलायंस के लोग खुले तौर पर विरोध जताते, वहां पर बाकायदा विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते भी। छोटे से लेकर बड़े नेता, सभी नेता वहां पर पहुंच रहे होते। जैसा आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि कोई भी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, अखिलेश यादव जी से लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी जी, यहाँ तक कि ममता बनर्जी खुद कोलकाता छोड़कर यहाँ चली आती हैं विरोध जताने के लिए। आपने हाथरस कांड सुना होगा, हाथरस में किस तरह का राजनीति यहाँ पर किया गया, सियासत किया गया, वो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। लखीमपुर खीरी कांड आपने सुना होगा, देखा होगा। और सोनभद्र में कांड हुआ था, वो भी आपने सुना होगा, देखा होगा। प्रियंका गांधी जी खुद वहां सोनभद्र कांड में पहुंची हुई थी, वहां पर विरोध जताने के लिए। तो ऐसे में एक सवाल यह उठता है कि क्या इंडिया अलायंस के लोग या इंडिया अलायंस के गठबंधन की जो पार्टियां हैं वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही विरोध प्रदर्शन करती है सड़कों पर उतरकर? क्या इंडिया अलायंस का जिम्मेदारी यह नहीं बनता है कि पश्चिम बंगाल में भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाए और जो घटना हुआ है उस घटना के विरोध में आवाज को बुलंद किया जाए, जिससे कि जिस महिला डॉक्टर के साथ इस तरह का कुकृत किया गया उनके परिवार को न्याय मिल सके। लेकिन इस तरह का विरोध सड़कों पर उतरकर इंडिया अलायंस के लोगों ने नहीं किया। अभी हाल ही के दिनों में राहुल गांधी जी अमेठी पहुंचे हुए थे। अमेठी में एक दलित परिवार से मिलने गए थे, तो वहां पर पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि आप पश्चिम बंगाल की घटना पर क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम अभी अमेठी के लोगों से मिलने आए हुए हैं, उस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। मतलब राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के हर छोटे छोटे बातों पर अपनी विरोध जताते रहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर आप नहीं बोलेंगे। यही प्रियंका गांधी जी हैं जो स्लोगन देती हैं कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। तो क्या प्रियंका गांधी जी, आपका जिम्मेदारी यह नहीं बनता कि आप जाइए उस पीड़िता परिवार से मिलिए? क्या आपकी जिम्मेदारी यह नहीं बनता कि आप जाइए वहां पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करिए, जिससे कि उस पीड़िता परिवार के लोगों को न्याय मिल सके? और यही समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में अपराध जो है वह चरम सीमा पर है, यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। लेकिन यही अखिलेश यादव जी पश्चिम बंगाल की घटना में कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं, विरोध जता देते हैं। लेकिन इनके द्वारा या इनके पार्टी के लोगों के द्वारा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाता है, न ही पीड़िता परिवार के लिए न्याय का मांग किया जाता है। तो ऐसे में यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि विपक्ष के लोग जो हैं या इंडिया अलायंस गठबंधन के लोग जो हैं वह ममता दीदी को बचाने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ खुलकर बोलने से बच रहे हैं। यही अगर उत्तर प्रदेश में घटना हो रहा होता तो ममता दीदी स्वयं कोलकाता छोड़कर सीधे उत्तर प्रदेश में आ चुकी होती। प्रियंका गांधी जी दिल्ली छोड़कर उत्तर प्रदेश में आकर
डेरा डाल चुकी होती, राहुल गांधी जी भी आ चुके होते, और अखिलेश यादव जी तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहते ही हैं। खैर अखिलेश यादव जी इस मामले में बोलेंगे भी कैसे, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में उनके दो बड़े नेता खुद ही ऐसी घटनाओं में पकड़े गए हैं, वो भी नाबालिग बच्चियों से रेप के मामले में पकड़े गए हैं। और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी स्वयं कहते थे कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो अखिलेश यादव जी की पार्टी में खुद ऐसे भरे पड़े, ऐसे लोग भरे पड़े हैं, तो विरोध करेंगे भी तो कैसे करें। लेकिन सवाल खड़ा होता है प्रियंका गांधी से। प्रियंका गांधी जी एक बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाती हैं कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं डरती किसी से नहीं हूं। यह उत्तर प्रदेश में कैंपेन चलाया गया था। तो प्रियंका गांधी जी आप उत्तर प्रदेश को छोड़कर पश्चिम बंगाल कब जा रही हैं? आप कब इस स्लोगन को कब पश्चिम बंगाल में चलाएंगे कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और लड़कियों को आजादी मिलनी चाहिए, अच्छा, और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा घटना हो गया, लेकिन आपने एक विरोध भी नहीं किया। अब उसके बाद बात किया जाए तो हमारे यहाँ एक लोक गायिका भी है, बड़ी फेमस लोक गायिका है, नेहा सिंह राठौर नाम है उनका। यह उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कोई भी घटना सुनती है तुरंत लोकगीत बना देती हैं। यूपी में काबा, एमपी में काबा, बिहार में काबा। यही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जी पश्चिम बंगाल के केस में विरोध तक नहीं जताती हैं। नेहा सिंह राठौर जी का गाना लिखने का जो सेंस है वह पश्चिम बंगाल की घटना आने के बाद से लगता है हमें गायब हो गया है। उनका सेंस जो है, गाना लिखने वाला जो सेंस है, वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें यह घटना दिखी नहीं रही है ना। उन्होंने कोई बड़े स्तर पर आवाज भी नहीं उठाया। और यही घटना अगर एमपी में होती, यही घटना अगर उत्तर प्रदेश में होती, तो 3-4 गाने फटाफट वो बना लिए होती, और बनाने के बाद फटाफट ट्विटर पर, फेसबुक पर और राजनीतिक दलों के समर्थन में लगातार उसको फॉरवर्ड कर रही होती और बता रही होती कि यूपी में काबा, यूपी में अपराध बा, भ्रष्टाचार बा, सही बात हो बा, फलनवा धिक मकनवा, ये सब बता रही होती। क्योंकि नेहा सिंह राठौर भी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही मानी जाती है। नेहा सिंह राठौर जी ने भले ही कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया हो, लेकिन वो भी विपक्ष का हिस्सा मानी जाती है। इसलिए माना जाता है उन्हें विपक्ष का हिस्सा, क्योंकि वह अक्सर अपनी बातें सरकार के विरोध में लिखती रहती हैं। तो सवाल यह बनता है कि सरकार के विरोध में बातें लिखना तो ठीक है भाई, जो गलत करेगा वो सुनेगा, लेकिन एक तरफा सरकार के विरोध में बातें लिखना ये कहीं ना कहीं गलत ही है। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में घटनाओं पर आप गाना बना देती हैं, तुरंत बना देती हैं, जरा सा भी टाइम नहीं लगता है। तो ये पश्चिम बंगाल का घटना बीते आज 10 से 12 दिन होने जा रहा है, लेकिन आपके द्वारा विरोध भी नहीं किया गया, आपके द्वारा कुछ उस पर टिप्पणी भी नहीं किया गया। तो कहीं आपके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि नेहा सिंह राठौर जी ने भी पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती है। ऐसे में कुल मिला जुलाकर यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल का जो एक घटना सामने आया है उसमें विपक्ष के लोग जो है वह खुलकर विरोध इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी डर है कि अगर हम खुलकर विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं ममता दीदी जो है वह इंडिया अलायंस का हिस्सा होने से इनकार करेंगी और वह अपना किनारा कस लेंगी, जिससे कि विपक्ष को एक झटका लगेगा। और विपक्ष के लोग यह नहीं चाहते हैं कि हमारी गठबंधन टूटे, हो कुछ भी जाए, दुनिया पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन विपक्ष का गठबंधन नहीं टूटना चाहिए। विपक्ष के लोग आपस में जुड़े रहेंगे, मलाई खाते रहेंगे और काम करते रहेंगे, लेकिन गठबंधन नहीं टूटना चाहिए। भले ही राज्य का बेड़ा गर्क हो जाए, देश का बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन गठबंधन नहीं टूटना चाहिए। यह खुलकर आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि गठबंधन बचाना है, और गठबंधन बचाएंगे तभी हमें सत्ता का लाभ मिलेगा। गठबंधन बचा रहेगा तभी हम सत्ता में आएंगे। और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लोग, विपक्ष के लोग खुले तौर पर विरोध करने से बच रहे हैं। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।